अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, सऊदी अरब की आज की फटाफट ताज़ा और बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं साकिब मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं गल्फ लाइफ हिंदी। दोस्तों, खबरों पर आगे बढ़ेंगे इससे पहले थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि रात जो कोरोना की रिपोर्ट में मिस्टेक हुई थी, जो आप स्क्रीन पर देख रहे थे वो ठीक था। मुझसे बोलने में गलती हो गई क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि तबीयत सही नहीं है। मैंने थोड़ा सा वक्त निकाल लिया है, राहत महसूस की है, तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। अरब ज्वाइंट फोर्स के स्पोकमैन ब्रिगेडियर तुर्की अल-मालिकी ने कहा कि बीते 4 दिनों के दौरान हूसी आतंकवादियों पर कई तरह की जवाबी कार्रवाइयाँ की गई है। जवाबी कार्रवाइयाँ करते हुए 700 से ज़्यादा हूसी मारे गए हैं। अल अरबिया चैनल से बात करते हुए मालिकी ने कहा कि अरब ज्वाइंट फोर्स ने जितने भी ऑपरेशन किए हैं उन सब में इंटरनेशनल कानून का एहतराम किया गया है। मैदान जंग में मौजूद हूसी लड़ाकू और लीडरों को निशाना बनाया गया है। उन्होंने आगे कहा कि अरब ज्वाइंट फोर्स अंधाधुंध तरीके से नहीं बल्कि प्लानिंग करके हूसी लड़ाकों और उनके लीडरों को निशाना बनाते हैं। अल तुर्की ने आगे कहा कि अरब ज्वाइंट फोर्स 345 से ज़्यादा बैलिस्टिक मिसाइलों और 515 ड्रोन्स के हमले को नाकाम बना चुके हैं। पता ये भी चल रहा है कि हूसी आतंकवादी अब आत्मघाती हमला यानी खुदकश हमला जिसको बोलते हैं वो भी करने की तैयारी है, सऊदी अरब को जानी और माली नुकसान पहुंचाने के लिए। सऊदी मिनिस्टर ऑफ इस्लामिक अफेयर ने कहा कि सऊदी अरब के 6 इलाकों में 15 नमाजियों में कोरोना वायरस पाए जाने के बाद और 9 मस्जिदों को टेम्परेरी बंद कर दिया गया है। सऊदी प्रेसिडेंसी के मुताबिक मिनिस्टर ऑफ इस्लामिक अफेयर ने आगे कहा कि 9 दिनों के अंदर 79 मस्जिदों को कोरोना के केस सामने आने की वजह से बंद किया गया है। मिनिस्ट्री की तरफ से आगे कहा गया है कि बंद की जाने वाली मस्जिदों में से 62 मस्जिदों को सैनिटाइजिंग और ज़रूरी साफ़ सफाई करने के बाद दोबारा से खोल दिया गया है। मिनिस्टर ऑफ इस्लामिक अफेयर ने सभी नमाजियों और जिम्मेदारों से एक बार फिर हिदायत की है कि जो SOPs बनाई गई हैं कोरोना से बचाव के लिए उन पर पाबंदी से अमल करते रहे। इसी में हम सबकी भलाई है। सऊदी अरब में कानून के मुताबिक सभी गाड़ियों की इंश्योरेंस पॉलिसी ले लेना कानूनन लाजिम है, लेकिन वो 12 कंडीशन कौन सी है जिनके चलते इंश्योरेंस कंपनी क्लेम करने पर भी क्लेम नहीं देगी। यानी बंदा अगर एप्लीकेशन भी देता है क्लेम लेने के लिए तो उसकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया जा सकता है। तो चलिए एक एक करके आपसे वो 12 पॉइंट हम बताते हैं। गलत जानकारी दर्ज कराने का सबूत मिलने पर, इंश्योरेंस के फार्म में ज़रूरी जानकारी छिपाने पर, ट्रैफिक हादसा जानबूझकर करने पर, गाड़ी उल्टी साइड में चलाने पर, इंश्योरेंस फॉर्म में बताई गई पोजीशन में अगर किसी तरह का कोई बदलाव हुआ तो 20 दिनों के अंदर अंदर इंश्योरेंस कंपनी को खबर न करने पर, नशे की हालत में ड्राइविंग करना साबित हो जाने पर, 18 साल से कम उम्र के शख्स को ड्राइविंग का सबूत मिलने पर। शर्त यह है कि 18 साल से कम उम्र वाला शख्स खुद इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदे हुए ही क्यों ना हो। इंश्योरेंस कंपनी ऐसी कंडीशन में ही पॉलिसी खरीदने वालों को मुआवजा देने से इनकार कर सकती है जबकि ये साबित हो जाए कि गाड़ी का ड्राइविंग लाइसेंस उस गाड़ी के लिए खास नहीं जिससे हादसे के वक्त पॉलिसी होल्डर चला रहा था। हादसे के वक्त ड्राइविंग लाइसेंस अगर एक्सपायर पाया गया, हादसे के वक्त अगर गाड़ी में सवारियां हद से ज़्यादा बिठाई गई और ये साबित हो जाए कि हादसा जो हुआ है वो सवारियां ज़्यादा बिठाने से हुआ है, गाड़ी चोरी की या फिर छीनी हुई पाए जाने पर भले ही उसकी FIR दर्ज न की गई हो। इंश्योरेंस पॉलिसी के डॉक्यूमेंट में एक बात यह भी बताई गई है कि अगर कंपनी मुआवजा नहीं देना चाहती है तो 20 दिनों के अंदर अंदर ग्राहक को उसकी जानकारी देनी होगी। इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। एक शर्त इंश्योरेंस कंपनी के लिए भी बताई गई है। सऊदी अरब के मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्रीज ने कहा कि सऊदियों के लिए आम नौकरियां यानी सस्ती नौकरियां नहीं बल्कि हाई प्रोफाइल जॉब और महंगी जॉब दिलाने के लिए कोशिश में है। मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्रीज एंड मिनरल बंदर अल खरीफ ने अपनी मिनिस्ट्री में सऊदियों को रोजगार के लिए स्कीमें और ट्रेनिंग प्रोग्राम पेश किए हैं। अल अखबारी चैनल से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज ने कोरोना काल के दौरान रोजगार के नए मौके सऊदी के लिए पैदा किए हैं जिन पर 33% से ज्यादा सऊदी तैनात किए गए हैं। सऊदियों को रोजगार देने के लिए नई नई स्कीमें बनाए हैं। इसका बुनियादी मकसद ये है कि सऊदियों को ऐसी जॉब्स दी जाए जो कि महंगी जॉब हो और हाई प्रोफाइल जॉब हो। यानी इनका कहने का मतलब ये है कि जो बड़ी जॉब है यानी जिसमें सैलरी ज़्यादा है और साफ़ सफाई वाली जॉब है, ऑफिस की जॉब हम उनको कह सकते हैं, वहाँ पर तो सऊदियों को रखा जाना चाहिए। लेकिन जो गंदे टाइप की जॉब्स होती है और सैलरी उनमें कम होती है वहाँ पर अजनबी ही काम करते रहे तो कोई मुश्किल नहीं होगी। सऊदी अरब में तवक्कलना ऐप मैनेजमेंट ने ग्राहकों को नया वर्जन डाउनलोड करने की हिदायत की है। अखबार 24 के मुताबिक मैनेजमेंट टीम का कहना है कि नया वर्जन 2.6.3 है जो एप्पल स्टोर, गूगल प्ले स्टोर और ऐप गैलरी में मौजूद है। एप्लीकेशन की सभी तरह की सर्विसेज से फ़ायदा लेने के लिए ज़रूरी है कि इस वर्जन को डाउनलोड किया जाए।
मैनेजमेंट टीम का आगे कहना है कि अपने डिवाइस के हिसाब से एप्लीकेशन मार्केट में पहले से ही तवक्कल ना सर्च करें, जब मिल जाए तो इस बात का यकीन करें कि जो वर्जन आपके डिवाइस के लिए कंपेटेबल है वही डाउनलोड हो रहा है। इसके बाद उसे डाउनलोड करके इस्तेमाल किया जा सकता है। जो भी नए फीचर्स एप्लीकेशन में ऐड किए हैं वो सब आपको मिल जाएंगे। सऊदी अरब पर हूसी ने एक बार फिर से निशाना साधा है, यानी अबहा एयरपोर्ट को फिर से निशाना बनाने की कोशिश की गई है। अलशिर कल औसत अखबार के मुताबिक ज्वाइंट फोर्स के स्पोकमैन ने आगे कहा कि हूसियों की तरफ से मंगल को अबहा एयरपोर्ट को ड्रोन से निशाना बनाने की कोशिश की गई, जिसको नाकाम बना दिया गया है। किसी भी तरह का जानी या माली नुकसान सामने नहीं आया। सऊदी अरब में ट्रांसपोर्ट जनरल अथॉरिटी ने सऊदी शहरियों को उबर और करीम जैसी ऑनलाइन टैक्सी सर्विस में 2 नई सुविधाएं देने का ऐलान किया है। ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने आगे कहा कि 2016 मॉडल वाली गाड़ियां 2021 के आखिर तक ऐप टैक्सी सर्विस में चलाई जा सकती हैं। ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी का आगे कहना है कि दूसरी सुविधा ये है कि 2.7 मीटर साइज तक की गाड़ियां भी 2021 के आखिर तक ऑनलाइन टैक्सी सर्विस में चलाई जा सकेंगी। सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से सऊदियों को रोजगार देने के लिए लगातार नई नई टेक्निक अपनाई जा रही। टैक्सी सर्विस में सऊदेशन होने के बाद अब ये नई सुविधा दी गई सऊदी ड्राइवरों को, क्योंकि आपको मालूम होगा काफी पहले ही एप्लीकेशन टैक्सी में जो अजनबी वर्कर है उन पर बैन लगाया जा चुका। अब सिर्फ सऊदी ही आपको एप्लीकेशन टैक्सी चलाते हुए आसपास दिखाई देंगे। सऊदी अरब के ट्रैफिक विभाग ने ड्राइवरों को हिदायत की है कि वो इशारा बंद होने की सूरत में दाईं तरफ मुड़ने के लिए नियमों की पाबंदी करें। अखबार 24 के मुताबिक विभाग ने आगे कहा कि इशारा बंद हो और दाईं तरफ अगर मुड़ना हो तो मुड़ने से पहले रुक जाए और अच्छी तरह से देख ले कि दूसरी तरफ से कोई गाड़ी तो नहीं आ रही। दाईं तरफ मुड़ने के लिए दाईं लाइन में ही रहे। अगर इशारे से पहले ट्रायंगल बना हुआ है तो दाईं तरफ मुड़ने वाले सड़क के साथ मुड़ जाए। ट्रायंगल के बाद गाड़ी मोड़ना ट्रैफिक वायलेशन है, बल्कि इस पर रेड लाइट तोड़ने का भी जुर्माना लगेगा। जहां कहीं गाड़ी मोड़ना मना है या जहां मना करने का निशान लगा हुआ है वहां गाड़ी मोड़ना एक तरह का ट्रैफिक वायलेशन माना जाता है। सऊदी अरब में बीते 24 घंटों के दौरान कोरोना के 322 नए मरीज रिकॉर्ड पर आए हैं, जबकि 371 नई रिकवरी भी रिकॉर्ड पर आई है। 3 नई मौत के बाद कुल मरने वालों की तादाद बढ़कर 6,441 हो गई है। सऊदी अरब में फिलहाल एक्टिव केसों की संख्या 2,630 है, जिनमें से क्रिटिकल केस 480 है, जो कि हालत नाजुक होने के कारण आईसीयू में है। इलाज के लिए कुल संख्या से अगर देखें तो अब तक सऊदी अरब में 3,73,368 लोगों में कोरोना पाया जा चुका है, जबकि ठीक होने वालों की कुल तादाद 3,64,297 हो गई है। और जैसा कि इसी खबर में आपने सुना कि अबहा एयरपोर्ट को फिर से हूसियों ने निशाना बनाया है, लेकिन किसी तरह का जानी या माली नुकसान नहीं हुआ है। तो दूसरी खबर ये है कि जो फ्लाइट का ऑपरेशन है वो पूरी तरह से ठीक है, उसमें किसी तरह की कोई बाधा नहीं पड़ी है, यानी फ्लाइट्स अपने रूटीन के मुताबिक अबहा एयरपोर्ट से आ भी रही हैं और जा भी रही हैं। इस तरह की जानकारी अबहा एयरपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से दी गई है। सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने कोरोना एसओपीज की निगरानी के लिए छापा मुहिम में 100% की बढ़ोतरी कर दी है। शॉपिंग मॉल्स, लोकल मार्केट और जनरल स्टोर वगैरह के साथ साथ ऐसी जो भी दुकानें वगैरह जहां पर सामान ग्राहकों को बेचा जाता है उनकी सख्त निगरानी की जा रही है। वायलेशन को रिकॉर्ड करने में भी 32% की बढ़ोतरी हुई है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने कहा कि बीते हफ्ते 18,824 छापे मारे गए। छापों का रोजाना अगर एवरेज निकाले तो 6,000 से ज्यादा का रहा। रोजाना 106 वायलेशन रिकॉर्ड पर आए हैं। अगर वायलेशन का एवरेज रोजाना का देखें तो 106 वायलेशन रोजाना रिकॉर्ड किए गए हैं। सऊदी मिनिस्टर ऑफ हेल्थ ने कहा कि सऊदी अरब में मंजूर की जाने वाली सभी तरह की वैक्सीन पूरी तरह से सेफ है और किसी तरह का साइड इफेक्ट होने की बिल्कुल भी कोई उम्मीद नहीं है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के स्पोकमैन डॉक्टर मोहम्मद अल-वदाली के मुताबिक सभी लोग सेहती एप्लीकेशन के जरिए वैक्सीन लेने की कार्रवाई पूरी करें। वैक्सीन सबकी सेहत और सलामती के लिए जरूरी है। अखबार 24 के मुताबिक मोहम्मद अल-वदाली ने मंगल को कोरोना वायरस की ताज़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए लोगों के सवालों के जवाब भी दिए। मिनिस्टर ऑफ हेल्थ के स्पोकमैन ने आगे कहा कि वैक्सीन के हवाले से जो लोग एक दूसरे को गुमराह कर रहे हैं उनकी बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करना है। ऐसे सभी दावे गलत है जिनमें ये कहा जा रहा है कि वैक्सीन से किसी तरह का कोई साइड इफेक्ट हो सकता है। सऊदी अरब के मौसम विभाग का कहना है कि बुध को सऊदी अरब के कई इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश की उम्मीद है, जबकि कहीं मध्यम दर्जे और कहीं मूसलाधार बारिश होगी। अखबार 24 के मुताबिक मौसम विभाग का आगे कहना है कि बुध को तेज हवाओं के साथ हाइल, कसीम, मक्का मुकर्रमा और उसके पहाड़ी इलाकों समेत कई जगहों पर बारिश की उम्मीद है। बारिश का सिलसिला रियाज और ईस्टर्न रीजन के कई जगहों तक फैल जाएगा। बात करते हैं अगर टेम्परेचर के हवाले से, तो सऊदी अरब में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर यानी 33 डिग्री सेंटीग्रेड शरवरा में होगा, जबकि सबसे कम टेम्परेचर 5 डिग्री सेंटीग्रेड तरीफ में होगा। सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने बच्चों के पेरेंट्स को हिदायत की है कि वो अपने बच्चों को मोबाइल और डिवाइसेस की जांच करते रहें।
मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने मोबाइल यूजर्स को बड़े पैमाने पर एसएमएस के जरिए आगाह किया है कि मोबाइल इस्तेमाल करने के दौरान बच्चों के आसपास ही रहे, बच्चों के मोबाइल में गेम्स और एप्लीकेशन की लगातार जांच करते रहे और उनकी उम्र के हिसाब से जो गेम्स ठीक है उन्हीं को डाउनलोड करने की इजाजत दे। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने आगे कहा कि गेम्स और एप्लीकेशन में कुछ चीजें ऐसे भी होती है जो बच्चों के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होती। बच्चों को साइबर क्राइम और मारपीट वाले गेम से दूर रखे। सभी पेरेंट्स के लिए जरूरी है कि बच्चों को मोबाइल का इस्तेमाल आज़ादी से न करने दे। कहते हैं शौक का कोई मोल नहीं है। तस्वीर में जो आप देख रहे हैं सऊदी फोटोग्राफर है, लेकिन इनका अजीब ही शौक है। इनको आम फोटोग्राफरी पसंद नहीं है, जंगलों में निकलते हैं और जो जीव जंतुओं की फोटो होती है वो इनको खींचने का शौक है। तस्वीर में दिखाई दे रहे सऊदी फोटोग्राफर का नाम साद आले मदावी है। इन्होंने अपने साथ हुई एक घटना के बारे में जानकारी दी है। वो अपने बारे में कहते हैं कि तनुमा कमिश्नरी के पहाड़ों पर जहरीले कोबरा की तलाश में निकला था। मुझे कोबरा की कुछ तस्वीरें अलग अलग अंदाज में खींचनी थी। उनके आगे कहना है कि तस्वीरें तो मैंने कोबरा की निकाली, लेकिन कोबरा को मेरा यह काम पसंद नहीं आया और वो मेरे कैमरे पर चढ़ गया। लेकिन मैं और हमारी टीम ने पहले से इस चीज़ की ट्रेनिंग ली थी कि कोबरा अगर हमला करे तो किस तरह से बचाव करना है, लिहाजा हमने कोबरा से अपना बचाव किया और किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ। बाकी तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं किस तरह की फोटोग्राफी है। तो दोस्तों, आज के इस न्यूज़ बुलेटिन की आखिरी खबर है। खबर में आपको कुछ खास जानने को नहीं मिलेगा, सिर्फ आपको ये दिखाना है कि सऊदी अरब में ऐसे ऐसे भी खूबसूरत नज़ारे हैं जिनको हम देख नहीं पाते हैं। मक्का मुकर्रमा रीजन की अज़म कमिश्नरी की हम बात कर रहे हैं। वादी गनमा अपनी खूबसूरती के लिए सऊदी अरब में एक अपनी अलग ही जगह बनाए हुए हैं। दूर दूर से टूरिस्ट यहाँ पर पिकनिक वगैरह करने आते हैं। तस्वीरों के माध्यम से आप देखकर थोड़ा सा यहाँ की खूबसूरती का अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो इस तरह से खबरों का सिलसिला बस यहीं तक। आप वीडियो पर अंत तक बने रहें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिए ताकि हमें लगे कि हमारी मेहनत कामयाब होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर भी कर सकते हैं। आपको कुछ सवाल सुझाव तो कमेंट में ज़रूर बताएं। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।